हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए कुछ बैड अपडेट आए हुए हैं जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन्हीं अपडेट की वजह से कंपनी मंडे के दिन में और भी ज्यादा टूटने का खतरा बना रही है। तो दोस्तों क्या है वो अपडेट, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख ही सकते हैं पिछले 5 दिनों से कंपनी का शेयर लगभग 6% की बड़ी गिरावट करा चुका है और एक महीने में कंपनी ने मात्र आधा % के रिटर्न दे रखे हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस तो अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन दोस्तों कुछ नेगेटिव खबरें जैसे ही आ जाती हैं तो इस कंपनी के अंदर गिरावट का प्रेशर तो बनता ही है। जब कंपनी यहां पर गया था तो कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट बुक की वजह से गिरावट हुई, लेकिन अब दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच में वार की स्थिति बन चुकी है, तो उसकी वजह से दोस्तों लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट टूट रहा है और उसी की चपेट में यह कंपनी का शेयर भी आता दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि दोस्तों सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है एफआईज की होल्डिंग की तरफ से। इन्होंने दोस्तों अपनी होल्डिंग में से देख सकते हैं कल भी लगभग 1200 करोड़ के आसपास की सेलिंग प्रेशर बना दी थी और उससे पहले भी लगभग 3800 करोड़ के आसपास सेल कर दिया था। तो दोस्तों जब इतना बड़ा आंकड़ा यहां पर सेलिंग का निकल कर आएगा विदेशी फंड हाउस की तरफ से, तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट तो टूटेगा ही टूटेगा। यहां पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी गिरावट हो रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिन के अंदर। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 भी लगभग यहां पर बहुत ही बड़ी गिरावट करा गया है। 25,000 के लेवल को ब्रेकडाउन जैसे किया है तो ये आप देख सकते हैं 24,700 के लेवल पर आ गया। एक झटके से देख सकते हैं बड़ी गिरावट यहां पर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब जो वार की स्थिति पनपी है उसकी वजह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट ओपन हुआ है कल देर शाम को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के बाद, तो उसमें देख सकते हैं यहां पर कितनी बड़ी गिरावट हुई है। डाउ जोन्स लगभग आप देख सकते हैं 1.80% टूटा। उसके बाद एसएंड पे 500 एक्स लगभग 1.13%, नैस्डैक आप देखेंगे तो 1.33%, रसेल आप देखेंगे 2%। तो दोस्तों जब इनमें ही इतनी बड़ी गिरावट हो रही है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, तो इंडियन स्टॉक मार्केट तो और भी जबरदस्त टूट सकता है। और उसी की चपेट में दोस्तों एनर्जी सेक्टर के सभी शेयर आपको टूटते दिखाई दे जाएंगे और जितने भी यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर हैं उनमें भी गिरावट के आने की संभावना पूरी है। तो दोस्तों सिर्फ एक ही इसी खबर की वजह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी का शेयर कल टूट सकता है, अन्यथा दोस्तों कंपनी के शेयर में बहुत ही बड़े उछाल के ट्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी पर लगभग 7 से 8 एक्सपर्ट ने बहुत ही बड़े बयान दे दिए हैं। तो चलिए एक बार दोस्तों उन्हें ही जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर 7 एनालिस्ट हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है, जिनमें से दो ने तो लगभग दो ने देख सकते हैं सेल करने का स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया। एक ऐसा है जिसने सेल करने का, एक ने होल्ड करने का, लेकिन 3 ने देख सकते हैं यहां पर खरीदने के स्ट्रॉन्ग अपडेट दिए हैं। और इन सभी का टोटल कॉम्बिनेशन देखें तो होल्ड करने का अपडेट निकल कर आ रहा है। और साथ ही आगे भी आप देख सकते हैं कुछ और भी एनालिसिस करें इस कंपनी के ऊपर, तो टेक्निकल एनालिसिस में देख सकते हैं इस कंपनी का जो बुलिश मूविंग एवरेज है वो 7 पर इंगित कर रहा है, लेकिन दोस्तों बीआरएस भी आप देख सकते हैं 9 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, मतलब कि गिरावट का खतरा कंपनी पर यहां पर ज्यादा है। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी के कुछ यहां पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप देख सकते हैं। यहां पर कंपनी देख सकते हैं यहां पर करीब 88, 87, 86 तक के यहां पर लेवल बना सकती है, लेकिन कंपनी उछाल करेगी तो यहां पर देख सकते हैं ये तो है यहां पर कंपनी के सपोर्ट लेवल और ये है रेजिस्टेंस लेवल, जिनमें दोस्तों कंपनी के माहौल आप यहां पर देख ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का आरएसए के लेवल 47 पर है, मतलब कि कंपनी ना तो ओवरबॉट जोन में है और ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, जिससे कि कंपनी का दोस्तों माहौल कुछ इस प्रकार से है। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है इस कंपनी पर बयान जो कि बड़े एक्सपर्ट के यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 जून 2025 को देर दोपहर के आसपास ये अपडेट आया था, जिसमें देख सकते हैं एनएचपीसी शेयर प्राइस है सिर्फ 88 रुपए पर है, लेकिन जो अगले साल 110 रुपए पार कर सकता है। एक्सपर्ट ने ऐसा बड़ा बयान दिया है। तो यहां से एक बात तो साफ है कि कंपनी आने वाले लॉन्ग टर्म पर्पस से ही यहां पर ये अपडेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी उछाल कर आएगी। 13 जून को घरेलू जो बाजार थे उनमें बड़ी गिरावट आई, बीएसई सेंसेक्स वगैरह में जमकर गिरावट की वजह से एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर भी 2.5% के आसपास टूट गया। एनएचपीसी ने दिन का ऊपरी स्तर है जो 86.8 बनाया था कल के दिन में, लेकिन वहां से भी कंपनी में देख सकते हैं माहौल बिल्कुल नहीं पड़ पे है। कंपनी का 52 वीक का हाई 118 रुपए का है, जहां से कंपनी लगभग अभी भी 27.61% नीचे है और 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर है 71 रुपए, मतलब कि वहां से कंपनी करीब 20.72% की रिकवरी कर चुका है। लेकिन यह डेटा दर्शाता है कि स्टॉक अभी भी अपने शिखर से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप कंपनी का 86,000 करोड़
करोड़ का रह गया है, जो दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी नेगेटिव बात भी है, क्योंकि अब ये जल्दी यहाँ पर 94,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब 8,000 करोड़ के आसपास देख सकते हैं डाउन हो चुका है। मतलब कि 8,000 करोड़ का कंपनी को बड़ा झटका लगा है। साथ ही कंपनी का वर्तमान पीई रेशो 28.6 के आसपास है, मतलब कि कंपनी के वैल्यूएशन के संकेत देता है। और वहीं कंपनी कुल 39,557 करोड़ रुपए कर्जे में भी डूबी हुई है। ब्रोकरेज फर्म की राय अब यहां पर आ जाती है। जैसा कि देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल ने एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पर बाय रेटिंग यहां पर देते हुए कहा कि अगले साल इस कंपनी का टारगेट 100 रुपए तय किया गया है। और सीएलएसए ने हाई कन्विक्शन अपॉर्चुनिटीज और आउट परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए 117 रुपए का टारगेट दे दिए हैं। ब्रोकरेज को भरोसा है कि अगले 4 साल में यह स्टॉक दुगना हो जाएगा। मतलब कि कम से कम दोस्तों 170-80 रुपए के टारगेट ये दे रहे हैं मात्र 4 साल के अंदर। तो इतना पैसेंस किसके पास है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे यहाँ पर शेयर हैं जैसे कि सुजलॉन वगैरह है और कई ऐसे शेयर हैं जो तगड़े रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन ये कंपनी क्यों नहीं दे रही है। इतने धीरे धीरे कर कंपनी में ये स्कोप खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हर कोई इस कंपनी के शेयर को रद्दी और बेकार शेयर वगैरह यहां पर कह रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर टारगेट तो यहां पर हाई आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के। उसके बाद यस सिक्योरिटीज ने इस कंपनी पर 110 रुपए का टारगेट देते हुए होल्ड करने का यहां पर अपडेट दिया। मौजूदा देख सकते हैं 85 का यहां पर अपडेट है, मतलब कि 28% की संभावित रिटर्न यस सिक्योरिटीज की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन जो भी अभी इस कंपनी में सेल बाय होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं। और साथ ही जो भी दोस्तों इस कंपनी का अकॉर्डिंग अपडेट आते हैं तो वो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो आप जरूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखें।